Hello everyone, welcome again to my channel and today we will discuss about anatomy lecture and my topic name is digestive system. So first of all इस वीडियो के 3 पार्ट बनेंगे ताकि ये वीडियो काफ़ी लंबी ना हो, जो कि अपने फर्स्ट पार्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में, साथ ही साथ ओरल कैविटी और टंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डायग्राम के थ्रू हम आपको बता देते हैं कि जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन ऑर्गन होते हैं और जो एसेसरी ऑर्गन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और कहाँ पे उनका लोकेशन होता है। सबसे पहले हम मेन ऑर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन ऑर्गन होता है वो होता है ओरल कैविटी, उसके बाद होता है ओसोफेगस, देन स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद एनल कैनाल। तो ये हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन ऑर्गन। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के एसेसरी ऑर्गन के बारे में बात करेंगे। एसेसरी यानी कि सहायक अंग कौन कौन से हैं, जिसमें आता है सैलिवरी ग्लैंड, टीथ, टंग, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, लिवर एंड बिलियरी डक्ट। ये हैं एसेसरी ऑर्गन। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्योरी पे एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेस्टिव सिस्टम के कई नाम होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम को हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, जीआई सिस्टम, एलिमेंट्री ट्रैक्ट सिस्टम या फिर एलिमेंट्री ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं। जो डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं वो 5 प्रोसेस के थ्रू सक्सेस होती हैं, जो कि हम एक एक करके डिफाइन करेंगे। जिसमें फर्स्ट है इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है? दिस इज़ द टेकिंग ऑफ फूड इनटू द एलिमेंट्री ट्रैक्ट। जब भी हम फूड को एलिमेंट्री ट्रैक्ट में इनटेक करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन, जैसे कि ईटिंग या फिर ड्रिंकिंग। तो इस प्रोसेस को हम इंजेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोपल्सन। प्रोपल्सन का मतलब क्या होता है? द मिक्स्ड एंड मूव कंटेंट अलोंग द एलिमेंट्री ट्रैक्ट। मतलब कि जो भी फूड मटेरियल है वो मिक्स होकर आगे की तरफ मूव करता है एलिमेंट्री ट्रैक्ट में, मतलब धक्का दिया जाता है, मतलब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू, तो उसको हम कहते हैं प्रोपल्सन। नेक्स्ट वन इज डाइजेशन। दिस कंसिस्ट ऑफ मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ द फूड एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ द फूड। डाइजेशन में क्या होता है कि जो फूड होता है वो मैकेनिकल तरीके से ब्रेक डाउन होता है हमारे बॉडी में, और केमिकल रूप से भी ब्रेक डाउन होता है। हम जो भी फूड होते हैं वो केमिकली भी ब्रेक डाउन होता है और मैकेनिकल भी ब्रेक डाउन होता है। मैकेनिकल में क्या है? जैसे कि टीथ के थ्रू जो फूड मटेरियल है बाइट करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम डिवाइड कर देते हैं, या फिर जो भी ओसोफेगस है या फिर जो स्टमक है उसमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने की वजह से जो फूड मटेरियल होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं। केमिकल ब्रेक डाउन क्या है? जैसे कि जो भी केमिकल रिलीज हो रहे हैं, एंजाइम्स जो रिलीज हो रहे हैं, वो एंजाइम क्या करते हैं? फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करती है, तो उसको हम कहते हैं केमिकल ब्रेक डाउन। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड पास थ्रू द वॉल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इनटू द ब्लड एंड लिम्फ कैपिलरीज। मतलब एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो भी डाइजेस्टेड फूड होते हैं वो पास होते हुए हैं, और जो भी हमारे एलिमेंट्री कैनाल के जो वॉल होते हैं उनके थ्रू क्या होता है? वो ब्लड या फिर कैपिलरीज में जाकर मिक्सअप हो जाते हैं, मतलब एब्जॉर्ब हो जाते हैं। हमारे इंटेस्टाइनल वॉल या फिर एलिमेंट्री कैनाल के जो वॉल्स होते हैं उसमें जाकर एब्जॉर्ब हो जाते हैं जो भी न्यूट्रिएंट सबस्टांस है। नेक्स्ट वन भी एलिमिनेशन, या फिर इसको हम डेफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है? द फूड मॉलिक्यूल्स दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड और अब्जॉर्ब्ड नीड टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। मतलब कि जो भी फूड है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि जो डाइजेस्टेड पार्ट है वो क्या है? एलिमेंट्री कैनाल से वो एब्जॉर्ब हो गया है, लेकिन जो अनडाइजेस्टिव फूड पार्टिकल्स हैं उनको क्या होती है? हमारे बॉडी के थ्रू एलिमिनेट होने की ज़रूरत होती है। तो वो जो इनडाइजेस्टिबल फूड पार्ट है या फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे बॉडी के, वो क्या होते हैं? एनस के माध्यम से फीकल के रूप में बाहर निकल जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं एलिमिनेशन या फिर डेफिकेशन। अब यहाँ पे हम देखेंगे ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि 2 भागों में क्लासिफाइड किया गया है, मेन ऑर्गन एंड एसेसरी ऑर्गन। मेन ऑर्गन में क्या क्या हमने बताया था? जैसे माउथ, फेरिंग्स, ओसोफेगस, स्टमक,
स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम एंड एनस हो सकता है। नेक्स्ट है एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन में क्या हो सकता है, जैसे सेलिब्री ग्लैंड, पैनक्रियाज, लीवर एंड बिलियरी डक्ट, टीथ एंड टंग, ये है एसेसरी ऑर्गन। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माउथ, और माउथ को हम ओरल कैविटी या फिर बकल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। अब माउथ क्या होता है, इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो माउथ होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट रूट या फिर फर्स्ट पार्ट होता है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय बोन्स एंड मसल्स। द ओरल कैविटी इज फॉर्म्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रेटिफाइड सिक्वामस एपिथेलियम। जो हमारा माउथ होता है वो बोन और मसल से मिलकर बना होता है, और जो माउथ होता है उसमें कौन सा एपिथेलियम लगा होता है, तो स्ट्रेटिफाइड सिक्वामस एपिथेलियम से बना होता है, ताकि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे क्या हो जाए, मतलब इस एपिथेलियम लेयर पे वो डिस्ट्रॉय हो जाए। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ द माउथ बिटवीन द गम एंड चीक्स इज वेस्टिबुल। मतलब कि माउथ और गम्स के बीच एक पार्ट होता है जिसको कि हम वेस्टिब्यूल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, द माउथ कंसिस्टिंग ऑफ टीथ, टंग, यूवला, सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट, टॉन्सिल एंड लिप्स। मतलब कि हमारे माउथ में कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें होता है टीथ, टंग, यूवला, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, टॉन्सिल्स एंड लिप्स। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे यूवला क्या होता है। द यूवला इज कर्व्ड फोल्ड ऑफ मसल्स कर्व्ड विथ म्यूकस मेम्ब्रेन हैंगिंग डाउन फ्रॉम द मिडिल ऑफ द बॉर्डर ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। मतलब कि हमारा जहाँ पे सॉफ्ट पैलेट्स होते हैं वहीं से क्या होता है, हैंगिंग करता हुआ एक लटका हुआ कर्व शेप का स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं यूवुला, जो कि क्या करता है, हमारे फूड मटेरियल को या फिर हमारे लिक्विड सब्सटेंस को नोज में इंटर करने से प्रिवेंट करता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे टंग के बारे में। टंग क्या है, इट इज़ ए वॉलेंट्री मस्कुलर स्ट्रक्चर। जो हमारा टंग है एक टाइप का वॉलेंट्री मस्कुलर स्ट्रक्चर है। वॉलेंट्री कहने का मतलब क्या है, हम अपने अकॉर्डिंग, हम अपनी इच्छा के अनुसार उस टंग को मतलब गतिशील बना सकते हैं। तो टंग क्या है, एक टाइप का वॉलेंट्री मस्कुलर स्ट्रक्चर है दैट प्रेजेंट इन द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी, जो कि ओरल कैविटी के फ्लोर पे प्रेजेंट होता है। इट इज़ अटैच्ड बाय हाइवाइड बोन, जो कि हमारे नेक रीजन में हाइवाइड बोन प्रेजेंट होता है। उससे ये क्या होता है, इसका जो बेस पार्ट होता है टंग का वो अटैच होता है। बेस पार्ट मीन्स कि जो लास्ट पार्ट होता है वो हाइवाइड बोन से अटैच होता है। इट इज़ कवर्ड बाय ए म्यूकस मेम्ब्रेन कॉल्ड फ्रेन्यूलम। जो हमारा टंग होता है कुछ म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, जिसको कि हम फ्रेन्यूलम के नाम से जानते हैं। द सुपीरियर सर्फेस कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेटिफाइड सिक्वामस एपिथेलियम। जो हमारा टंग का सुपीरियर सर्फेस होता है वह स्ट्रेटिफाइड सिक्वामस एपिथेलियम तथा विथ न्यूमरस पैपिला, और उस पर पैपिला प्रेजेंट होते हैं। और वो पैपिला जो होते हैं वो हमारे टेस्ट में हेल्प करते हैं कि जो फूड मटेरियल है वो तीखा है, मीठा है, तो इस चीज़ को बताने में ये पैपिला हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लड सप्लाई के बारे में। मतलब कि हमारे टंग को ब्लड सप्लाई कौन करता है, जिसमें है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्रेन आउट करता है वो होता है जुगुलर वेन। नर्व सप्लाई क्या क्या होते हैं टंग के, तो वो होता है हाइपोग्लोसल नर्व, जो कि 12th क्रेनियल नर्व होता है, मैंडिबुलर नर्व, फेशियल नर्व एंड ग्लैसोफेरेंजियल नर्व्स। ये है हमारे टंग के नर्व सप्लाई। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ द टंग। टंग के क्या क्या फंक्शन है, जिसमें फर्स्ट है मैस्टिकेशन, फूड मटेरियल को मतलब चबाने में हेल्प करता है, चबाकर उसको काइम का फॉर्मेशन, बोलस के फॉर्मेशन में को बनाने में हेल्प करता है। टेस्ट में हेल्प करता है कि फूड मटेरियल तीखा है, मीठा है, खट्टा है या फिर कड़वा है, उसमें हेल्प करता है। स्पीच बोलने में हेल्प करता है, और फूड मटेरियल को स्वॉलोइंग करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो हमारा टंग होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो टंग के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, रूट, बॉडी एंड टिप। मतलब कि अब हम एक एक करके डिफाइन करेंगे, रूट क्या होता है, बॉडी क्या होता है और टिप क्या होता है। जिसमें सबसे पहले हम रूट को डिफाइन करेंगे। द रूट ऑफ द टंग इज अटैच्ड
टू हाइवाइड बोन बिलो एंड मैंडिबल एबव, मतलब कि जो रूट पार्ट होता है वो बेस पार्ट होता है हमारे टंग का, और ये किससे जाकर अटैच होता है, जो हाइवाइड बोन होते हैं उससे जाकर अटैच होता है। नेक्स्ट, बॉडी। द बॉडी ऑफ द टंग इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द टंग। टंग का ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है जिसको कि हम बॉडी के नाम से जानते हैं, और ये किस में डिवाइड है, ओरोफेरेंजियल में डिवाइड है। जो कि बॉडी है ये हमारे टंग का मिडिल पार्ट होता है। नेक्स्ट वन है टिप। द टिप ऑफ द टंग इज फॉर्म्स एन एंटीरियर, मतलब कि हमारा टंग का जो एंटीरियर सबसे सामने वाला जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं टिप। या हम इमेज के थ्रू जो भी टंग के पार्ट्स हैं उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। मतलब कि ये जो पार्ट होता है, जो बेस पार्ट होता है उसको हम कहते हैं रूट, और ये जो मिडिल पार्ट होता है इसको हम कहते हैं बॉडी, और जो एंटीरियर में ये जो आगे का पार्ट है इसको हम कहते हैं टिप। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेस्ट बर्ड्स, मतलब कि जो भी हमारा टंग के जो सरफेस है उस पर जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो कितने प्रेजेंट होते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में कम से कम 5000 तक के टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसमें से जो 4 टेस्ट बर्ड्स होता है यही आइडेंटिफाई करता है ह्यूमन। अब हम एक एक करके डिफाइन करेंगे। वन ऑफ द स्मॉल सेल्स ऑन योर टंग दैट अलाउ यू टू रिकॉग्नाइज द फ्लेवर्स ऑफ फूड, मतलब कि जो भी टंग के सरफेस पे पैपिला प्रेजेंट होते हैं उसको हम जो कि टेस्ट बर्ड्स में हेल्प करता है, मतलब कि फूड मटेरियल के फ्लेवर्स को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। मेनली कितने टाइप्स के होते हैं टेस्ट बर्ड, तो 4 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि स्वीट, साल्टी, सावर एंड बिटर। अब हम यहाँ पे इमेज में देख लेते हैं कि जो बिटर है वो टंग का कौन सा पार्ट बिटर में हेल्प करता है, रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है, स्वीट कौन सा रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। तो जो हमारे टंग का एंटीरियर पार्ट यानी कि जो टिप पार्ट होता है वे ये स्वीट को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है, मतलब कि स्वीट वाले जो फ्लेवर होते हैं उसको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। जो लेटरली पार्ट होता है ये साल्टी, दोनों साइड जो होते हैं ये साल्टी, मतलब नमकीन जो भी फूड मटेरियल है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ये जो पार्ट होता है ये सावर में हेल्प करता है, और जो बैक साइड होता है टंग का ये बिटर में भी बिटर को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैपिला। जो हमारे टंग पे पैपिला जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। इसमें अपर सरफेस ऑफ द टंग इज कर्व्ड बाय स्मॉल रफ एलिवेशन कॉल्ड पैपिला। हमारे टंग पे एक स्मॉल रफली स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको हम कहते हैं पैपिला। जो पैपिला होते हैं मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फंगीफॉर्म, सर्कमवैलेट, फॉलिएट और फिलीफॉर्म। अब हम एक एक करके डिफाइन करेंगे पैपिला के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम फंगीफॉर्म पैपिला को डिस्कस करेंगे। जो फंगीफॉर्म पैपिला होता है ये मशरूम शेप्ड का होता है, और ये कम से कम हमारे टंग सरफेस पे 200 से 400 की संख्या में प्रेजेंट होता है, जो कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो कि छोटे छोटे दाने की तरह दिखाई दे रहा है। इसको हम कहते हैं फंगीफॉर्म पैपिला। ये सबसे ज़्यादा संख्या में प्रेजेंट होता है हमारे टंग सरफेस पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्कमवैलेट पैपिला। लार्ज डोम शेप्ड जो सर्कमवैलेट पैपिला होता है ये डोम शेप का होता है, और ये नंबर में कम से कम 10 से 12 ही हमारे टंग सरफेस पे प्रेजेंट रहता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इमेज में, ये जो छोटे छोटे थोड़े बड़े बड़े दाने की तरह प्रेजेंट है इसको हम कहते हैं सर्कमवैलेट पैपिला, जो कि थोड़ा मिडिल पार्ट में ये प्रेजेंट रहता है टंग के। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉलिएट पैपिला। ये लिफ लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि इसका जो शेप होता है लिफ लाइक होता है, साइड ऑफ टंग और टंग के साइड में ये प्रेजेंट होते हैं, और इनकी जो संख्या होती है 100 या थोड़ा इससे अधिक भी हो सकती है, जो कि आप यहाँ पे इमेज में क्लियरली देख सकते हैं कि जो फॉलिएट पैपिला होता है ये हमारे टंग के लेटरली साइड दोनों साइड में प्रेजेंट होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है जो शेप होता है वो लिफ लाइक होता है। अब हम लास्ट पैपिला के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फिलीफॉर्म पैपिला। फिलीफॉर्म पैपिला क्या होता है, मोस्ट न्यूमरस कोन शेप्ड, इसका जो शेप होता है कोन शेप्ड का होता है। डू नॉट हैव टेस्ट बर्ड्स हेल्प इन डिटेक्टिंग टेक्सचर ऑफ फूड। और जो फिलीफॉर्म पैपिला होता है ये
टेस्ट बर्ड्स में हेल्प नहीं करता है, मतलब कि जो भी फूड मटेरियल है फूड को के फ्लेवर को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प नहीं करता है, जबकि ये क्या करता है, ओनली फूड के टेक्सचर को बताने में हेल्प करता है कि फूड लिक्विड है, सॉलिड है, तो इस चीज़ को बताने में ये पैपिला हेल्प करता है, जो कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो। जो फिलीफॉर्म पैपिला है इसका स्ट्रक्चर क्या है, कोन शेप्ड का है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अपने सेकेंड वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे टिथ, सैलिवरी ग्लैंड एंड ओसोफेगस के बारे में। थैंक यू।